हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत खूबसूरत एनर्जी में होंगे। अगर कुछ ऐसा ही है तो यस लिख दीजिए। और अब आगे बात करेंगे कि क्या आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कुछ है कि नहीं, कुछ अच्छा आपके लिए सोच पा रहे हैं या नहीं, और क्या सोचते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या रियली कुछ अच्छा भी सोच रहे हैं कि नहीं, या कुछ ज़्यादा ही फिजिकली डेस्परेट तो नहीं है, या आप अगर ऐसी एनर्जी में है तो ये ऐसा हो सकता है। तो चलिए देखेंगे। नंबर 32 कार्ड, सॉरी, नंबर 32 कार्ड, मून कार्ड। इनफाइनाइट अबंडेंस दिखाई देती है। अबंडेंस तो है ही, लेकिन हो सकता है न्यू मून फुल मून पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, लेकिन वापस से इसी टाइम पीरियड में वापस आने का दिखाई देता है। जब भी कोई क्रिसेंट मून हो, न्यू मून हो या फुल मून हो, इस टाइम पीरियड में इनका वापस आने का दिखाई देता है। यस, ही और शी इज रियली डेस्परेट विद यू। अभी ये 2025 नंबर 9 पर आएगा। ठीक है, नंबर 1 भी है, जो कि ये बता रहा है कि बहुत पैशनेट है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी इनकी दिखाई देती है। सन लाइक एनर्जी है कि अब कुछ भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है। कुछ मिरेकलस न्यूज़ आपको मिलने वाली है। हो सकता है आज रात ही कुछ मिले, या हो सकता है कि कुछ अनोखी ताकत जो है वो आपके पार्टनर को आप तक भेज रही है। यस, 28 नंबर, द मैन। और ये जो कार्ड है इनके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को दर्शाता है। लॉकेट से आप पता कर सकते हैं कि इनके अंदर की जो मस्कुलाइन एनर्जी है, उस मस्कुलाइन एनर्जी जो कि निगेटिवली थी, है ना, तो वो जो अपने दिल के राज जो अभी तक छुपा रहे थे उसको अब इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में। जो कभी अपने आप नहीं जान पा रहे थे कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, अब वो आपके सामने रखने वाले हैं। उनका जो डेस्परेशन है उसकी तरफ से, उसी वजह से ये आप तक खींचे चले जा रहे हैं। रिवर्स में आ रहा है बट इट्स ओके, क्योंकि ये लवर्स कार्ड है। और ये कार्ड ये बता रहा है कि कुछ मिरेकलस न्यूज़ आपको जल्दी ही मिलने वाली है। अगर जितना ज़्यादा आप डेस्परेट रहेंगे तो वो न्यूज़ थोड़ी पीछे हो सकती है। वो जो सोच रहे हैं या सोच रहे थे, वो अब कुछ सच हो जाने वाला है, क्योंकि एक छुपा हुआ जो जज्बा है उनके अंदर, वो नई तरीके से आप तक पहुंचने वाला है। मिरेकलस न्यूज़ आपकी लाइफ में आ ही रही है, क्योंकि बहुत कुछ ये आपके आपसे पहले छोड़कर गए थे। बहुत सारा गुस्सा उनके अंदर था, बहुत सारे पिछले दर्द थे। ये एक नई जिंदगी की तरफ लेकर जा रहे हैं। कभी भी ये मत कहिए भगवान से भी कि भगवान मेरी स्मूथ लाइफ कर दे। स्मूथ लाइफ किसी की नहीं होती है। और जो स्मूथ लाइफ और जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल रहती है, इसीलिए ही या स्ट्रगलफुल माइंड रहता है, दिमाग में बिल्कुल क्लाउड्स बने रहते हैं, समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं, उनके लिए रास्ता ज़रूर मिलता है। जो लोग बार बार अपने आप से सवाल करते हैं कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, क्या रिलेशनशिप है, क्या ये सोल है, क्यों ज़िंदगी इस तरह से चलती है सबकी, खाना पीना सोना इसके अलावा, मतलब जो भी कुछ माया है उस माया के जंजाल से बाहर निकलने का दिखाई देता है। अगर आप इस तरह का अपने लिए सोचते हैं तो आप अपने लिए तो रिश्ते को नए तरीके से लेकर जा ही रहे हैं। आपका पार्टनर भी आपको उसी तरफ आ रहे हैं। ये डेस्परेशन बड़ी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, बड़ी जीवित तरीके से दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शिप है ये उड़ता हुआ आ रहा है, पहाड़ों से ऊपर है ना। देखिए ना, पहाड़ों से ऊपर है ना, उड़ रहा है। लेकिन उड़ने का मतलब है तो शिप ही, लेकिन उड़ने का अर्थ यही है कि बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने अपने आप को छुपाया, फीलिंग्स को छुपाया, बहुत सारी चीज़ें छोड़ कर गए। तो अब आगे आप दोनों के बीच की दूरियां जितनी भी थी वो सारी ख़त्म होने वाली। एक तरह से ये टावर कार्ड है, बट ये टावर उस तरह का नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। इसमें यही है कि अब आप एक नई जिंदगी को फिर से बसाने जाने वाले हैं। मिराकुलस चीज़ मटीरियलिस्टिकली भी आपको मिलने वाली है। और आप दोनों के बीच के जो भी दर्द थे, उन दर्द का ही हिसाब किताब चुकाना है। एक नई कहानी बनकर आएगी आपकी स्टोरी। एक नई तरीके से आप इस जीवन को देख पाएंगे। आपका पार्टनर भी देख पा रहा है। वो अपने आप से जो भी कुछ छुपा रहे थे वो अब आपको जग जाहिर कर देने वाले हैं। अगेन रिवर्स, लेकिन 44 है। तो आपको करना क्या चाहिए, वो आपकी ज़िंदगी में फिर से आएंगे कि नहीं। हाँ, इस कार्ड का मीनिंग ही यही है कि वापस से ज़िंदगी में आने का दिखता है। हर एक चीज़ को वो बारीकी से देख रहे हैं।
हर एक चीज़ को, हर एक पार्ट को बारीकी से समझना चाह रहे हैं। अब ये आपका अपना फिज़िकली भी हो सकता है कि ये इनका यही विचार होगा कि मैंने तुम्हें करीब से कभी देखा ही नहीं। तो अपनी जितनी भी गलतियाँ हैं हुई हैं, जो कि आपको वो एक फिज़िकल सैटिस्फैक्शन नहीं मिला है, वो सारी चीज़ें आपको इनके द्वारा फिर से मिलने वाला है। लेकिन ये जो कनेक्शन था, वो आपको जो पूरी तरह से फुलफिलमेंट नहीं दे पाया, अब आप उस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं, उस डेस्परेट एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं या निकलने की कोशिश में हैं, क्योंकि ये एनर्जी आपको ये बता रही है कि अब आपके अंदर विज़डम आ चुका है, क्योंकि शरीर से आप ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन आपका जो पार्टनर है, वो शरीर से अभी ऊपर उठने वाली बात नहीं दिखाई देती है, फेमिनाइन एनर्जी दिखाई देती है, लेकिन बंधन जैसा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी क्या वो आपकी ज़िंदगी में एक बार फिर से आएंगे कि नहीं, इसका जवाब जल्दी ही आपको मिल जाने वाला है। 39 नंबर कार्ड यही बता रहा है कि यूनिवर्स की शक्तियों को पहचानिए और पूरी तरह से सरेंडर हो जाइए। सरेंडर करने का मतलब हार मान जाना नहीं दिखाई देता है। आप किसी बाहरी शक्ति के आगे या ऊपरी शक्ति के आगे सरेंडर नहीं कर रहे हैं। आप बस ये कह रहे हैं कि आप अपनी आत्मा को सरेंडर कर रहे हैं कि जो भी शक्तियां हैं, जो भी ईश्वर है, एंजेलिक एनर्जी है, उसमें आप पूरी तरीके से अपना समय, अपनी जागृति को सरेंडर कर रहे हैं कि हाँ, अब मैं अवेकन हो चुका या चुकी हूँ। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं। अब मैं किसी के पर डिपेंडेंट नहीं हूँ और ना ही दूसरों की बातों में आना वाला या आने वाली हूँ। दूसरे बैक बाइटिंग करेंगे, पीछे से बहुत सारी बातें करेंगे, रायता फैलाना जिसे कहते हैं ना, वो सारे काम करेंगे, लेकिन आप उन सब चीज़ों से बाहर आ चुके हैं। आप, ऐसा दिखता है कि यू आर आउट ऑफ द ड्रामा नाउ। आपको अपनी चीज़ों को संभालना, अपनी फीलिंग्स को संभालना आ चुका है। अदरवाइज अगर आप अभी भी अपनी फीलिंग्स को नहीं संभालेंगे, अपने बातों को, अपनी चीज़ों को नहीं संभालेंगे, तो जिस तरह से ये चूहे सब कुछ कुतर देते हैं ना, तो सेम इसी तरीके से जो कार्मिक लोग हैं, वो पुरानी बातों को लेकर आपका मजाक बना सकते हैं, र्यूमर फैला सकते हैं और आप एक बार फिर से दर्द में आ सकते हैं। तो इस दर्द से किस तरह से आपको निकलना है? सेल्फ लव कर, यस, सेल्फ लव ही एक एक रामबाण औषधि है। जितना सेल्फ लव करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ओह माय, द सन कार्ड बट रिवर्स में। आपको अभी भी कहीं ना कहीं, आप भी कहीं ना कहीं डेस्परेट एनर्जी में हैं। आप कह रहे हो कि नहीं, 7 नंबर बहुत आगे हैं और मैं समझ चुकी हूँ या समझ चुका हूँ कि ये एनर्जी किस तरह की काम करती है, अब मैं ज़्यादा डेस्परेट नहीं हूँ। आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और लेकिन फिजिकली अट्रैक्टेड और डेस्परेट तो आप भी हैं। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत इसी तरह की एनर्जी है कि द टावर कार्ड, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों ने देखा, सहा, लेकिन इसके अलावा भी इस ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप भी पूरी तरह से डेस्परेट आप भी डेस्परेट हैं और आपको लग रहा है कि बस एक बार ही सही, एक बार का मिलना ही सही, फिर चाहे कभी ना मिले, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उठापटक देख ली है। इस दर्द को अब आप इस तरह से छुपाना नहीं चाह रहे हैं। अपने अंदर आपने इस दर्द को जो छुपा रखा है, उस दर्द से बाहर निकलने का समय आ चुका है। अपने इमोशंस को बिना किसी गिल्ट के महसूस करना होगा आपको और उन्हें अपने अंदर से निकालना होगा, और ये एनर्जी हीलिंग से ही होता है। 2 मोर कार्ड्स। सो सबसे पहले देखते हैं, यू हैव व्हाट इट टेक्स। जो भी आपने लिया है वही है आपके पास, मेन चीज़ यही है। तो अपने आप को माफ़ करना सीखना होगा, अपने आप पर जुल्म करना बंद करना होगा। इसीलिए ही इस तरह के कार्ड्स आए हैं। अगेन, रियली सेक्सी, डू यू वांट टू नो व्हाट्स रियली सेक्सी? यू वर बॉर्न विद दैट क्वालिटी। एक ज़बरदस्त खूबसूरत एनर्जी आपकी दिखाई देती है, हर तरह से आप परसिस्टेंस हैं, कॉन्फिडेंस हैं, लेकिन एक अगेन व्यू डेस्परेट एनर्जी आपकी दिखती है। टाइम टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन। आपकी डेस्परेट एनर्जी है जी, तभी दोनों का इस तरह से दिखाई दे रहा है। प्रिपेयर टू द एस्टॉन्डेड, यस, पूरी तरह से अट्रैक्ट करने के लिए या पूरी तरह से पैशनेट होने के लिए आप रेडी हैं। बस यही है, लेकिन आपको अपने
हर दिन अपने आप से प्यार करना सीखना होगा, अपने अपने खुद के लिए वक्त निकालना होगा, अपनी हॉबीज़ अपने गोल्स को पहचानना होगा और उन पर आपको काम करते रहना होगा, खुद को अपने सपनों को पहचानना होगा, पीछे नहीं हटना है। लव डजेंट हैव टू रियल मीन नियर, हमेशा पास ही रहें इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि प्यार है तो हमेशा पास पास ही रहो जी, है ना, ऐसी बात नहीं है। और इस दर्द से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं? द सैंड्स ऑफ द टाइम का कार्ड है, ये यही बता रहा है कि आप पूरी तरह से हर तरह की चुनौतियों से सामना करने के लिए अभी भी तैयार हैं, कि चाहे वो वापस आके फिर से वापस चला जाए तो भी आप पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली रेडी हैं। हर दिन के चैलेंजेस से आप बाहर निकल चुके हैं, और बाहर क्या निकलना मतलब आपको ये लग रहा है कि यस, अब कुछ भी हो जाए मैं हर चीज़ को सह लूँगा या लूँगी। आर्कएंजल गैब्रियल का भी कार्ड। और नंबर 3, एक गुरु जैसी एनर्जी आपके अंदर है, या गुरु लाइक क्वालिटी आपके भीतर है, ठीक है? तो जिस भी तरह का ये कनेक्शन है, ये इतना भी पुराना नहीं है कि भूल चुके हो। कहीं से भी आप इस एनर्जी को उठाते हैं या पिक करते हैं, या मतलब आपको ये लगता है कि ये तो कल ही की बात थी, ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई देती है। सो डेस्परेट होना आप दोनों का दिखाई देता है, ज़बरदस्त फिजिकल कनेक्शन एक बार फिर से होना दिखाई देता है, बारीकी से एक दूसरे को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली देखना दिखाई देता है। तो क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे? यस, आएंगे। तो क्या वो डेस्परेट हैं? यस, मिरेकलसली डेस्परेट हैं। तो आप हैं क्या? यस, आप भी हैं। क्या करना चाहिए? सेल्फ लव एंड थोड़ा सा संयम, सरेंडर कर दीजिए। ओह, एक और आ गया। तो 3 कार्ड्स आ गए हैं 25। अ ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन, आपको ईश्वर की तरफ से पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल रही है, जो कि ये बताती है कि आप किसी भी तरह से हार मत मानिए, ठीक है? आपकी लाइफ में बहुत कुछ देखा है आपने, आपको लगा है कि मैं इतना टफ लाइफ तो शायद ही किसी की होगी, लेकिन ईश्वर आपके साथ है, आपको बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में डाले हुए हैं, एनर्जी आपकी अच्छी है, चाहे इस समय में कुछ ना हो आपके पास, आपको जीवन की सच्चाई जानने की ब्लेसिंग मिल रही है। आप अपना कैरेक्टर, अपने शब्द, इन सभी पर ध्यान दीजिए। आपको दूसरों की सच्चाई भी पता चल रही है, आपके पार्टनर की भी सच्चाई पता चल रही है, जो भी आपको यूज़ कर रहे थे वो सारी चीज़ें भी पता चल रही है, यानी कि सच्चाई की रोशनी आपके भीतर ही है, बस उसको आपको पहचानना होगा। ब्लेसिंग ऑफ अर्थ, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें। देख रहे हैं ना, ट्रीज़ के भी यहाँ पर फेसेस बनाए हुए हैं। सो ये क्या दिखाता है? यही दर्शाता है कि ये भी सजीव हैं, और हम उन्हें देखते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है ये तो सजीव है नहीं, ये तो खड़े हैं, दरख्त हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी हमें देखते हैं, इनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। इनको भी कभी गले लगाइए, छुइए, आई लव यू बोलिए, तो हर तरह की अर्थ एनर्जी आप तक पहुंचेगी। एंड अ ब्लेसिंग ऑन ए न्यू वेंचर, न्यू ईयर में एक न्यू वेंचर आप एक्सेप्ट करेंगे। आपका जो निशाना है वो बिल्कुल सही है, मतलब कि आपने जो अपने लिए सोचा है ना, एक न्यू वेंचर की तरफ आपको बढ़ते चले जाना है। आपको ब्लेसिंग इस कार्ड से ये पता चलता है कि ये मिल रही है कि एक अनजाने रास्ते पर, एक अनजाने एडवेंचर पर, एक नई डायरेक्शन में आप डिटरमाइंड रहेंगे। आप अपने गोल्स और ड्रीम्स के लिए, अननोन पॉसिबिलिटी के लिए पूरी तरह से ब्लेस्ड हैं। रियली आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है इसी तरह से आप कुछ करने जा रहे हो, कुछ ऐसा, कुछ स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हो, बस आपको लग रहा है कि अब मैं स्पोर्ट्स में, अगर एज निकल चुकी है वट, लेकिन आप कुछ खेल रहे हैं, हो सकता है कुछ बैडमिंटन, रनिंग, जॉगिंग, ये आपने अपने हेल्थ के लिए शुरू कर दिया हो, क्योंकि आपके अपने लक्ष्य कुछ अलग हैं, और उस लक्ष्य को पाने में, आपके जो गोल हैं उनको पाने में आप पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं, और आप सबसे पहले ये समझ चुके हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो सबसे पहले आपने जो अपने जीवन की यात्रा अब ये शुरू करी है, सेकंड इनिंग जिसे कहते हैं, वो आपने शुरू की है हेल्थ से। तो हेल्थ की तरफ आप जा रहे हैं, और ये जो हेल्थ है निश्चित ही रूप से आपको एक धनुष की तरह फ्लेक्सिबल भी बनाएगी, और एरो हेड की तरह शार्प भी बनाएगी। तो दोनों ही चीज़ें हैं, और ईश्वर करे आपको वो हेल्थ, वेल्थ, मेंटली, फिजिकली, आपके पास आपका मैन या मस्कुलाइन एनर्जी जो फीमेल बॉडी में भी थी, वो एक फेमिनाइन एनर्जी के साथ मिलकर आपको कंप्लीट, वैसे हम कहते हैं कि ठीक है हम एक दूसरे से कंप्लीट नहीं होते,
लेकिन जो फीलिंग का एहसास होता है वो एक दूसरे के साथ रहकर ही होता है। कंप्लीटनेस ऐसी होती है। हम चाहे कितना ही कहें नहीं नहीं आइसोलेटेड रहो, अकेले में रहो, है ना, अब अकेले में बात करो, ये वो ठीक है करते हैं, लेकिन सोशल बीइंग हैं हम। हमें एक दूसरा व्यक्ति कहने सुनने वाला ज़रूरी चाहिए होता है, और कहने सुनने वाला अपना ही हो, माय लेडी माय मैन हो, तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। सो अपने अंदर की एनर्जी को खूबसूरती से बनाए रखिए। टू मच डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेस्परेट होंगे फिर वही चीज़ और ज़्यादा डिमांड करती है। तो लक्ष्य आपका क्या है उस पर फोकस रहें कि मुझे करना क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी होती रहेंगी, फिजिकल मीटिंग, ये सब कुछ भी होता रहेगा, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य गोल क्या है उस पर फोकस रहें, बाकी सब कुछ अच्छा होता रहेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।